किसी ने खूब कहा है कि हम बहुत ज्यादा खर्च अपने कपड़े पे करते हैं, बट अक्सर सबसे ज्यादा मजा तो हमें बिना कपड़े में ही आता है ना। आज का मुद्दा ही यही है। आज हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल रिलेशन के दौरान कपड़े उतारना जो कला होता है उसमें माहिर कैसे हो सकते हो। आधे से ज्यादा कपल जो होते हैं ना, वो घाघरा उठाओ और शुरू हो जाओ कॉन्सेप्ट में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। कपड़े आधे उतरते ही नहीं, बस पेनिट्रेशन प्रोसेस पे ही फोकस करते हैं और उसी में ही खत्म। और इससे धीरे धीरे उनकी जो फिजिकल और उनकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ महिलाओं की बात मैं नहीं कर रही, अगर मैं पुरुषों की भी बात करूँ ना, तो ये पुरुषों के केस में ही होता है। उनके केस में भी ऐसा देखा गया है कि जब वो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ ज़्यादा इंटीमेट नहीं होते, सिर्फ पेनिट्रेशन पे ही फोकस करते हैं ना, तो उनका भी टाइम कम होने लगता है, इरेक्शन में इश्यूज आने लगते हैं और सेक्सुअल हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस बारे में कि सेक्स करने के दौरान या फिजिकल इंटीमेसी के दौरान कपड़े उतारना क्यों इम्पोर्टेंट होता है और कैसे उतारना चाहिए, किस किस पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है दोस्तों। डॉक्टर्स बताते हैं कि जब तक आप फिट हो तब तक फिजिकल इंटीमेट होना चाहिए, क्योंकि इसके अपने ही बेनिफिट्स होते हैं, अलग ही फायदा मिलता है आपको, काफी सारी डिजीज फ्री रहते हो आप, एंड दैट्स प्रूवन। तो चलिए इस चैप्टर को ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कपल टू कपल कि कपल कैसे हुए। अगर दोनों ही बोल्ड है तो उस केस में स्टार्टिंग वो सिर्फ एक किस से कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपने कपड़े को उतार सकते हैं। जिनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं उनके लिए सब कुछ यूज टू है। उनके लिए ये स्टार्टिंग ये एंडिंग इतना मैटर नहीं करता। वो जानते हैं कि उनके फीमेल पार्टनर या फिर उनके मेल पार्टनर किस चीज़ से खुश हो रही है या किस चीज़ से उनको अच्छा नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं। पर दोस्तों, ये जो अनक्लॉथिंग फैक्टर्स होता है ना, आप किसी भी एज में हो, किसी भी स्टेज में हो, हर स्टेज में हर मुकाम में काम आता है। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो मैक्सिमम फीमेल्स जो घरेलू होते हैं, घर में रहते हैं, या तो वो नाइट ड्रेस पहनते हैं या फिर नाइटी पहनते हैं। तो दोस्तों, उस नाइटी को उठा के नहीं, उसको उतार के ही फिजिकल इंटीमेट होना इम्पॉर्टेंट है। उसको प्रॉपर अनक्लॉथ करना इम्पॉर्टेंट है। इसके पीछे वजह ये होती है, पहली बात स्किन टू स्किन टच होती है, रब होती है। दोस्तों, डॉक्टर सेज कि जब स्किन जो होता है ना, वो हमारा सबसे पहला सेंसिटिव ऑर्गन होता है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो एक्सपोज होता है। इससे जब स्किन टू स्किन टच होती है ना, तो सेंसेशन पैदा होती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों पार्टनर ही कपड़े को उतारे। मेल पार्टनर तो फटाफट कर लेते हैं, पर जो फीमेल पार्टनर शाई होती है ना, उनके लिए फटाफट करना 10 साल बाद भी आसान नहीं होता। वो बहुत शाई फील करती है और ऊपर से अगर बच्चा हो चुका है तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, ब्रेस्ट लटक जाते हैं, तो ना जाती है। तो इसीलिए वो अपने आप को उतारते नहीं, उनके कपड़े को उतारते नहीं हैं। यहाँ पे आपको उनको कॉन्फिडेंस देना है दैट आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। ब्रेस्ट सैगी हुई है उनके बच्चे के लिए ही तो हुई है ना, जो स्ट्रेच मार्क्स आए हैं उनके बच्चे के लिए ही तो हुआ है ना। तो आप जैसे हो, मैंने तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया है, ये कॉन्फिडेंस आपको दिलानी है और ये 2-3 दिन में ही आ जाएगा। इस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंच बीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जो बोल्ड फीमेल होती है ना, आप देखोगे अगर आप प्रॉपर वे पे नहीं करोगे ना तो वो गुस्सा हो जाती है, हाथ नहीं लगाने देती, लात दे देती है। इसलिए दोस्तों
उठा के नहीं, उतार के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो स्लो मोशन में कर सकते हो, जैसे कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं ये अक्सर वो लोग फॉलो अप करते हैं, पर जितना पुराना होता जाता है उतनी टाइम की कमी हो जाती है, यूज टू होने लगते हैं लोग और फिर वही प्रोसेस में आ जाते हैं। बट ओल्ड इज गोल्ड, ये बात है ना, तो इसीलिए अपने आप को जितना भी आप पुराना रखो कोई दिक्कत नहीं। ये तो अच्छा है कि जितना पुराना हो रहे हो ना उतनी आप एक्सपीरियंस हो रहे हो, उतना आपके अंदर कंट्रोल आ रहा है, तो इसको फॉलो अप करो। धीरे धीरे उसके कपड़े को उतारो, और एक बार में ही उतारते हो कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ से उतारो। फीमेल पार्टनर कभी भी अपनी पैंटी खुद से नहीं उतारनी चाहिए, उसके कपड़े खुद से नहीं उतारने चाहिए। आप करो ये चीज़ें, जब आप करोगे ना चीज़ें उसकी फीलिंग्स अलग होती है। दोस्तों ये मैन वुमेन या मेल फीमेल की बात नहीं है, आप दुनिया में किसी भी जगह पे देखो अप्रोच हमेशा पुरुष ही करता है, बिकॉज ये फीलिंग्स ही गॉड गिफ्टेड है और फीमेल हमेशा ये चीज़ को फील करती है, ये चीज़ें हमेशा फीमेल्स ही एंजॉय करती है कि एक मेल पार्टनर आके उसको अप्रोच करे। और ये आपकी मेरे केस में नहीं है, आप किसी भी अलग प्रजाति में देख लो, हर जगह पे ऐसा ही होता है। धीरे धीरे अनक्लॉथिंग करना इतना इम्पॉर्टेंट है जैसे कि आप धीरे धीरे कोई चीज़ें खाते हो उसका मज़ा लेते हो। ये भी फोरप्ले का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। अगर वो ब्रा पहनती है तो अपने हाथ से खोलो, उसकी पैंटी भी अपने हाथ से खोलो, उसकी जो नाइट ड्रेस है या फिर वो नाइटी जो भी पहनती है उससे हाथ खोलो, जो साड़ियाँ पहनती है साड़ी अपने हाथ से खोलो, उसके ब्लाउज को अपने हाथ से खोलो, धीरे धीरे उसके उस ऑर्गेन्स को धीरे धीरे टच करो, खोलते हुए टच करो। दोस्तों जब तक आप उसको अनक्लॉथिंग करोगे, जिस टाइम को खर्च करके करोगे, आपको अलग से उसको स्टिमुलेट नहीं करना पड़ेगा, उसी दौरान वो इतनी बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट हो जाएगी, क्योंकि फीमेल पार्टनर के ऊपर से नीचे तक हिस्सा सेंसिटिव होता है। जहाँ भी टच करोगे वही उसकी फीलिंग आएगी, जहाँ से शुरू करोगे वहीं से शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको प्लान करके करना है, कोई ऐसा नहीं है, कोई शेड्यूल होना चाहिए, बस तरीका सही होना चाहिए, बस जो आपकी फीलिंग है ना वो मजबूत होनी चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अनक्लॉथिंग प्रॉपर वे पे होनी चाहिए, उस चीज़ पे थोड़ा सा अपने आप को समय दो, धैर्य रखो, धीरे धीरे करो, जल्दबाजी मत करो। आप खुद देखोगे पेनिट्रेशन प्रोसेस में जितना भी समय लगे दिक्कत नहीं, आपकी फीमेल पार्टनर संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं रिसर्च बताती है जितना समय आप एक फीमेल पार्टनर को उत्तेजित करने में लगाओगे उतना ही कम समय लगता है उसको सेटिस्फाइड होने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो ट्राई करके देखो, यहाँ पे कोई ईगो वाली बात नहीं है कि इतने साल नहीं कि आप कैसे करो, जहाँ से करो वहीं से शुरुआत है। जब जागो तब सवेरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।